बास स्टूडेंट के जहन के मुताबिक ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बास स्टूडेंट समझते हैं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। जब वो ये फर्स्ट 3 चैप्टर कवर कर लेते हैं, जब वो बायोएनर्जेटिक्स में एंटर होते हैं तो उसको ये चैप्टर निहायत ही मुश्किल नज़र आता है कि हम ये किस तरह करेंगे, इसके कंसेप्ट को किस तरह हम गेन करेंगे। तो उसका कंसेप्ट जो है ये ठीक है कि ये मुश्किल है, कम्प्लेक्स लेक्चर्स इसमें होते हैं, कम्प्लेक्स टॉपिक इसमें होते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, इसकी हर पॉइंट्स पर तरजीह दे तवज्जो के साथ, तो ये चैप्टर इस बायोलॉजी की बुक में सबसे इजी चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर हम कंटिन्यू करते हैं हर टॉपिक हर लेक्चर को इसी हिसाब से कवर कर देते हैं, तो फिर ये बायोएनर्जेटिक्स निहायत ही बहुत इजी बन जाता है। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल किया है खुद समझने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी ट्रिक के हिसाब से आपको सारे लेक्चर इस चैप्टर के कवर करूं ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके। आप इस वक्त ये करना होगा कि आपने बस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखना होगा कि हम किस तरह से बायोएनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन आज करने जा रहे हैं, फिर इसके साथ रिलेटेड टॉपिक वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से, क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स एक मुश्किल तरीन चैप्टर समझा जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको सबसे आसान तरीन बनाऊं। तो इसके लिए हमारे साथ बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन है। आज हम बायोएनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि बायोएनर्जेटिक्स रियल में किस तरह हमारे साथ परफॉर्म करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरह के फंक्शन कर रहे हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स आपको मालूम है कि इस दुनिया में इस अर्थ पर हमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हम मुख्तलिफ सोर्स से हासिल कर लेते हैं। इस यूनिवर्स में इस हक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरह से हैं कि वो डायरेक्टली मतलब अपनी एनर्जी खुद बना लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, सनलाइट से, और बाज़ इस तरह होते हैं कि वो अपने लिए खुद अपना फूड प्रोडक्ट्स तैयार नहीं कर लेते। कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन के लिए, सेलुलर फंक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी किस तरह हमारे बॉडी में आता है, ये एनर्जी किस तरह हम गेन कर लेते हैं, और फिर इस एनर्जी को किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए, सेलुलर फंक्शंस के लिए, सर्वाइव के लिए यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इसी बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में हम ये कंसेप्ट गेन करेंगे कि किस तरह हमारे साथ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और वो एक ऑर्गेनिज्म या कोई जानदार वगैरह किस तरह अपने लिए यूटिलाइज करता है मुख्तलिफ मतलब कंडीशंस में, एनवायरमेंटल सिचुएशंस में। तो चलते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स है क्या और ये किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि the transformation of energy from one form to another is called bioenergetics। मतलब एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। मतलब बायो मींस, अगर हम इसको डिवाइड करें, बायो मींस लाइफ and energetics means the transformations of energy। मतलब कि जो living organism है, the transformation of energy from one form to another form in the body of living organism। अगर आप इसके साथ यहाँ पर ऐड करें, from one form to another in the body of living organism is called bioenergetics। मतलब कि जो living organism है उसकी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। अब ये किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन इसका होता है, आगे आपको समझ आ जाएगा। अगर इसके अलावा आप ये डिटेल्स समझना चाहते हैं कि जो हम स्टडी कर लेते हैं, द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स, ये इसका दूसरा मतलब डेफिनेशन है कि किस तरह हमारे साथ बायोएनर्जेटिक्स डिफाइन किया जाता है। अब आपको देखिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी हमारे साथ वो है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, मतलब किसी बॉडी का काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म उसमें काम करने की सलाहियत हो, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी का इंसान लें तो ह्यूमन बॉडी हमारे साथ इज लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह है, और एक मशीन को रन करने के लिए, उसको मतलब चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन, और इस मशीन को मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मुख्तलिफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए, तो हमारे साथ ह्यूमन बॉडी के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो सर्वाइव हो सके, वो लाइफ हो सके, उसको मतलब जिंदगी की जो रवानी है वो मुतासर ना हो सके, तो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जो हमारे साथ ये एनर्जी है, मतलब व्हाई नीड ऑफ एनर्जी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत मुख्तलिफ विकास मेनी सेलुलर फंक्शंस नीड एनर्जी। जितने भी हमारे साथ ह्यूमन बॉडी के सेल हैं उसमें जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन के हिसाब से उसको मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी हमारे साथ डिफरेंट सोर्सेज के लिए यूज होती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे साथ एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे साथ जो एक्सोसाइटोसिस, इसके अलावा हमारे साथ पिनोसाइटोसिस वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर है, प्रोसेसेस है सेल के जिसके एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे साथ जो मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कि हमारे साथ जो मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे साथ जो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है सेल के इनसाइड, तो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे साथ सेल डिवीजन के लिए हमारे साथ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सेल ग्रोथ के लिए, जो सेल ग्रोथ करता है, इसके लिए भी हमारे साथ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमारे साथ जो रिप्रोडक्शन होता है बॉडी में, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी हमारे साथ एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरह और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं ह्यूमन बॉडी में जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, और इस तरह के प्रोसेस हैं ह्यूमन बॉडी में, अगर उसको एनर्जी ना मिल सके तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, जिसके लिए मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। जिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, अगर हम वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सके तो फिर उस सेल की, उस फंक्शन की जो फंक्शन है उसको मतलब एब्नॉर्मल हो जाते हैं, उसकी वजह से सेल डीनेचर हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोसेस हैं कि इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो एनर्जी है हमारे साथ इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एनर्जी के अगर फॉर्म की तरफ आ जाए, हमारे साथ है लाइट एनर्जी, इसके अलावा हमारे साथ है मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा हमारे साथ केमिकल एनर्जी, और इसके अलावा हीट एनर्जी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर हम इस डेफिनेशन पर जाएं, हमने डेफिनेशन में कहा कि जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे साथ लाइट एनर्जी है और इसके साथ साथ हमारे साथ हमने कहा कि जो केमिकल एनर्जी है, हम इस दोनों को लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे साथ लाइट एनर्जी है, और ये लाइट एनर्जी हमारे साथ सनलाइट से फॉर एग्जांपल आती है जमीन पर, ये हमारे साथ सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी हमारे साथ ट्रांसफॉर्म होती है किस चीज में? हमारे साथ केमिकल एनर्जी में। किस चीज में? केमिकल एनर्जी। किस तरह केमिकल एनर्जी में? मिसाल के तौर पर जो प्लांट है हमारे साथ लाइट एनर्जी को उसको कैप्चर कर लेते हैं एंड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस लाइट एनर्जी को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उस लाइट एनर्जी को जो मतलब उसको गेन कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं थ्रू
थ्रू फोटोसिंथेसिस वो हमारे साथ केमिकल एनर्जी में आते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च जो हमारे साथ बन जाते हैं या ग्लूकोज वगैरह, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ केमिकल एनर्जी। तो लाइट जो आता है हमारे साथ, मिसाल के तौर पर सनलाइट, तो उसने उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और प्लांट ने उसको कन्वर्ट किया किस चीज में, केमिकल एनर्जी में। अब जो लाइट एनर्जी है इस पर प्लांट डायरेक्टली डिपेंड करता है, जबकि हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो है उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। किस तरह? प्लांट उससे लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी मिसाल के तौर पर जो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये हमारे साथ इस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल एनर्जी है इसको दोबारा एनिमल्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पर एनिमल थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। आपने ये करना है कि ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, स्टोरिंग प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं, हमने इसको डिस्कस किया कि जो लाइट आते हैं मिसाल के तौर पर हमारे साथ लाइट एनर्जी है, तो जो लाइट एनर्जी हमारे साथ आ रही है ये सनलाइट से आ रही है, प्लांट इसको डायरेक्टली कैप्चर कर लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अब जो ये केमिकल एनर्जी है प्लांट अपने लिए स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए और अपने मतलब जो जिसको रिक्वायर्ड होती है जितने अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो एनिमल्स वगैरह है वो इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करके थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन उसको कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मतलब हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा हमारे साथ जो मेटाबॉलिज्म होते हैं हीट एनर्जी में। तो ये लाइट एनर्जी एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो रही है स्टेप बाय स्टेप थ्रू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये जो बायोएनर्जेटिक्स है इसमें हम यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लाइट एनर्जी वगैरह आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रहे हैं उसको एक फॉर्म से हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो एक हमारे साथ है फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे साथ है रेस्पिरेशन, ये टू स्टेप्स है। और इसके अलावा अगर हम ये बात आपको एक्स्ट्रा ऐड करें इसके साथ जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये जो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर है इसमें हम डिटेल के साथ यही बातें बार-बार डिस्कस करेंगे कि एनर्जी किस तरह एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो मिसाल के तौर पर जो बायोएनर्जेटिक्स है ये हमारे साथ बायोएनर्जेटिक्स इसको हम डिवाइड करेंगे टू मेजर पोर्शन पर। बायोएनर्जेटिक्स इसके टू मेजर पोर्शन है, एक हमारे साथ है फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमारे साथ है इसका सेकंड पोर्शन रेस्पिरेशन। टू पोर्शन है इसके। फोटोसिंथेसिस ये हमारे साथ इसका फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एंड जो रेस्पिरेशन है ये इसका दूसरा हिस्सा है जिसको हम एंड में इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये असल में एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, स्टोरिंग प्रोसेस, एंड जो रेस्पिरेशन है ये असल में एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इस दो स्टेप्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह परफॉर्म होता है, इसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह शिफ्ट हो रही है, और फिर रेस्पिरेशन में हम ये डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि जो रेस्पिरेशन है ये किस तरह हमारे साथ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। यानी ये हमारे साथ बायोएनर्जेटिक्स के बैकबोन के तौर पर यूज होते हैं। एक हमारे साथ फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे साथ है लाइट रिएक्शन रेस्पिरेशन। ये टू मेजर स्टेप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बायोएनर्जेटिक्स है क्या। बायोएनर्जेटिक्स वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक लिविंग बॉडी में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है सनलाइट। यानी जो सनलाइट है वो हमारे साथ मतलब जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी उसे कैप्चर कर लेते हैं और फिर थ्रू फोटोसिंथेसिस उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स में जो हमारे साथ स्टार्च, ग्लूकोज या सक्रोज के फॉर्म में प्लांट अपने लिए स्टोर कर लेते हैं। फिर ये जो केमिकल एनर्जी प्लांट स्टोर कर लेते हैं तो इस केमिकल एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस वगैरह या जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इस
केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की। तो इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू होता है और जो बायोलॉजिटिक्स के एक मेजर फील्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो बायोलॉजिटिक असल में बायोकेमिस्ट्री का ही पोर्शन है जिसको हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया। तो ये इसके साथ एक कंटिन्यूटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फोटोसिंथेसिस है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है और उसके कितने स्टेप्स हैं। तो अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए क्योंकि हम डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर में